बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है मैथ्स इन रियल लाइफ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन द मार्केट, ट्रैवलिंग। मैथ्स इज not just a subject. Maths is all about calculation which is used all the time at home, in the market, on the road and so on. Now next is in the market. When we buy things from a shop, the shopkeeper gives us a bill. A bill shows क्या क्या हमें बताता है वो? All the things or items we bought, the number means quantity of each item, the price of a unit of each item, the amount to be paid. Example करते हैं. Read and understand the bill and fill in the amount. Bill given है, right? यहाँ पे name of shop किसी का भी लिख दो, like मैं लिख देती हूँ पिंकी स्टोर, right? यहाँ पे फोन नंबर आ जाएगा शॉप वाले का, यहाँ पे बिल नंबर लाइक 003, मैंने बिल नंबर लिख दिया, यहाँ पे उसका एड्रेस लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? उसका एड्रेस लाइक न्यू दिल्ली, राइट? नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर, बायर का नाम लिख दो, कुछ भी लिख देते हैं राम, ठीक है? और उसका एड्रेस लिख देते हैं, उसका लिख देते हैं हम न्यू दिल्ली, उसका भी। डेट डाल देते हैं यहाँ पे 26 जनवरी, राइट? 26 जनवरी हमने डाल दिया। नाउ सीरियल नंबर, फर्स्ट सोप लिया, कितनी क्वांटिटी? 2। रेट कितना है? पर क्वांटिटी मीन्स एक सोप की कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? ₹60। सेकेंड डीओ लिया, क्वांटिटी 5, एक का कॉस्ट क्या है? ₹150, तो टोटल कितना हुआ? ₹450। थर्ड पॉलिश लिया, क्वांटिटी कितनी ली? 3, 1 की कॉस्ट क्या है? ₹40, तो टोटल कितना हुआ? ₹120, तो टोटल जो हमें पे करना है वो कितना है? 630, और यहाँ पे जो भी है उसके सिग्नेचर, राइट? तो इस तरह से हम बिल को रीड कर सकते हैं। नाउ टू गेट द अमाउंट, मल्टीप्लाई रेट बाय क्वांटिटी। सोप इज इक्वल्स टू ₹30 इंटू 2 इज इक्वल्स टू ₹60। डीओ is equals to ₹150 multiplied by 5 is equals to ₹750. Polish is equals to ₹40 multiplied by 3 is equals to ₹120. A bill is a proof which will be used to return damaged things or get things repaired. Now next is traveling. Speed is a measure of how fast or slow something moves. The something moves faster, it covers more distance in unit time, say 1 second, and its speed is greater. The distance covered per unit time is called speed. और speed का फॉर्मूला क्या है? कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? Speed is equals to distance covered upon time taken. Now next is units of speed. The two commonly used units of speed are kilometers per hour, km per hour means kilometer per hour, and meter per second, m/s. For example, if a bus covers 92 kilometers in 2 hours, its speed is equals to, distance कितना है? 92 किलोमीटर, कितने टाइम में? 2 hours, तो 92/2 is equals to speed कितनी आई? 1 hour में वो 46 किलोमीटर जा रहा है, that means 46 किलोमीटर per hour. Now distance, time and speed. Distance, time and speed. If distance is in meter and time is in seconds, तो speed क्या होगी? Meter per second. If distance is in kilometers and time is in hours, तो speed क्या होगी? Kilometer per hour. Example करते हैं, example 1. A bike travels 250 किलोमीटर in 5 hours. What is its speed? सॉल्यूशन करते हैं। हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया? 250 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया? 5 आवर्स, तो 5 5 25, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसकी। नाउ एग्जाम्पल 2,
द स्पीड ऑफ ए कार इज 15 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर्स। सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या गिवन है, स्पीड और टाइम। इन 1 आवर द कार कवर्स 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे में कार 15 किलोमीटर जा रही है, तो 4 आवर्स में कितनी जाएगी, इन 4 आवर्स इट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। नाउ एग्जाम्पल 3, द स्पीड ऑफ ए शिप इज 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम will it take to cover 150 किलोमीटर। सॉल्यूशन करते हैं। The time taken by the ship to cover 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर वो कितने टाइम में जा रही है, 1 आवर में। हमें बताना है 150 किलोमीटर कितनी टाइम में जाएगी। So the time taken by ship to cover 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम ले रही है, 1/50 आवर। So time taken by it टू कवर 150, टोटल कितना जाना है 150 किलोमीटर। तो 150 को ये 1 किलोमीटर के लिए 1/50 और 150 के लिए ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, 50 से कैंसिल 3, तो कितने आवर्स, 3 आवर्स। तो टाइम अगर हमें फाइंड आउट करना है दैट इज 150/50 दैट इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next is, let's review. When we buy things from a shop, the shopkeeper gives us a bill. Next, a bill shows all the things we bought, the number of each item, the price of a unit of each item, and the amount to be paid. Next, speed is measure of how fast or slow something moves. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो इस तरह से बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।